Hello aspirants, welcome to my channel. In today's session we are going to cover the topic erythroblastosis vitellis. Now before jumping into the topic, let me tell you something about the ABO blood grouping. So let's start. Now you might be seeing this table on your screen. तो सबसे पहले हम लोग ये बात समझते हैं कि हम लोग किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप जो है वो किस बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं. तो हमारा वो बेसिस है कि उस इंसान के आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, या फिर एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है. देखो ये हमारा आरबीसी है, इसके ऊपर अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप हम लोग बोलेंगे कि ओ ब्लड ग्रुप है, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. देखो यहाँ पे नील बोला गया है. और अगर उस इंसान के आरबीसी के ऊपर, देखो दिस इज आरबीसी, एंड आरबीसी के ऊपर अगर कोई ए एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब ए शुगर प्रेजेंट है, तो हम लोग उसे बोलेंगे कि योर ब्लड ग्रुप इज़ ए. एंड इफ़ आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि योर ब्लड ग्रुप इज़ बी. या फिर अगर ये दोनों भी प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि योर ब्लड ग्रुप इज़ ए बी. या फिर अगर इसमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीजन आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि योर ब्लड ग्रुप इज़ ओ. नाउ लेट अस लर्न समथिंग अबाउट द एंटीबॉडीज़. नाउ जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, मतलब जिसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, उसके बॉडी के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ बी प्रेजेंट होते हैं. अब जिसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, उसके बॉडी के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ ए प्रेजेंट होते हैं. ना जिसके एंटीजन के सरफेस के ऊपर ए और बी दोनों भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसके प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होता. इसलिए हम लोग ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं. ठीक है ना, इसका मैं आपको डिटेल मीनिंग बताती हूँ. जस्ट वेट फॉर 2 minutes. ठीक है, लेट मी कंप्लीट द ओ वाला पार्ट. अब जिसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, उसके बॉडी के प्लाज्मा के अंदर ए और बी दोनों भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है. इसलिए ओ जो है ये किसी का भी ब्लड ग्रुप रिसीव नहीं कर सकता, वो बस अपनी कैटेगरी का ही ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है. क्योंकि अगर इसने किसी ए वाले से ब्लड ले लिया तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ए है, वो तो इस एंटीजन को मार देंगी. ठीक है. या फिर अगर किसी बी वाले ने अगर ओ वाले को ब्लड दे दिया तो ओ के पास तो एंटीबॉडीज़ भी है, तो वो क्या करेंगे, एंटीजन बी को मार डालेंगी. तो फिर तो उस ब्लड का कोई यूज़ ही नहीं हुआ ना, जब उसके एंटीबॉडीज़ ही मर रहे हैं. ठीक है. अब और एक बात, अब हम लोग ए और बी के बारे में पढ़ते हैं. नाउ अगर हम लोग को ये भी पता है कि ए वाले जो है वो ए वाले को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और बी वाले जो है वो बी वालों को ही अपना ब्लड डोनेट करते हैं. नाउ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ए वाले जो लोग होते हैं उनके पास एंटीबॉडीज़ बी प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया. इसलिए अगर इन लोगों ने एंटीजन बी वालों से अगर ब्लड ले लिया तो ये एंटीबॉडीज़ बी क्या करेंगी, ये एंटीजन बी को मार डालेंगी. इसीलिए वो जो है वो बी वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड जो है वो रिसीव नहीं कर सकते. सेम इन द केस ऑफ बी ऑल्सो. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ना कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है, कुछ लोगों का ब्लड ए बी नेगेटिव होता है, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है. तो ऐसा क्यों होता है, ये बात हम लोग समझते हैं. नाउ आरबीसी का जो सरफेस होता है उसके ऊपर एंटीजन तो प्रेजेंट होती है, बट और एक फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएच फैक्टर. अगर ये आरएच फैक्टर आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा तो उस ब्लड ग्रुप को हम लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे. और अगर ये आरएच वाला फैक्टर अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा अगर ये आरएच फैक्टर, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है. इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, किसी का बी नेगेटिव, किसी का ए बी नेगेटिव, किसी का ओ नेगेटिव. इसका मतलब क्या होता है कि ए ब्लड ग्रुप तो है, मतलब ए का शुगर यहाँ पे प्रेजेंट तो है, एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट तो है, बट ये आरएच वाला फैक्टर जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. इसलिए
हम लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी भी XYZ पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो A नेगेटिव है. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर मेन टॉपिक विच इज़ एरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटालिस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. थोड़ी सी ये लाइन पढ़ लूँ मैं. ये लाइन पहले कवर करते हैं फिर वापस आते हैं. ठीक है, फिर वो पढ़ते हैं हम लोग. ABO grouping is based on presence or absence of two surface antigens chemically that can induce immune response on the RBC, namely A and B. तो कौन से दो फैक्टर्स है, दैट इज एंटीजन A एंड एंटीजन B, इनके प्रेजेंस के ऊपर RBC ABO का ये होता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग की जाती है. द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज. प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. एंटीबॉडीज़ क्या है? प्रोटीन्स है जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में क्रिएट होती है. ना द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड AB and O are given in table 18.1. You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used. The blood of donor has to be carefully matched within the blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping, that is destruction of RBC. The donor compatibility is also shown in the table 18.1. अब ये जो लाइन है इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ. वैसे तो मैंने पहले बता दिया है बट फिर से एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. ठीक है, अगर क्या हुआ, अगर किसी A वाले ने किसी B वाले का ब्लड जो है वो अगर रिसीव किया तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि A वाले के पास एंटीबॉडीज़ B प्रेजेंट है. वो क्या करेगी, ये जो RBC है मतलब B वाले से जो ब्लड आया है उसके पास की जो RBC है उसको क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी. मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली क्लम्पिंग होगी, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC. तो ये प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम लोग जो है ऐसे जो अल्टरनेटिव्स होते हैं वो यूज़ नहीं करते. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. हियर इट इज एरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटालिस. ठीक है, इसकी हेडिंग दी हुई है RH ग्रुपिंग. लेट्स स्टार्ट. जस्ट अ मिनट. यहाँ से पढ़ते हैं. Another antigen, the RH antigen similar to one present in rhesus monkey. जो rhesus monkey में होता है वही एंटीजन की हम लोग बात कर रहे हैं ना. Hence RH also observed on the surface of RBCs of majority, nearly 80%. तो 80% ऑफ ह्यूमन के पास ये जो RH एंटीजन है ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, और 20% ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए उनके ब्लड ग्रुप को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं. सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव. मतलब जिनके सरफेस के ऊपर ये RH एंटीजन प्रेजेंट होता है उससे हम लोग RH पॉजिटिव बोलते हैं. एंड दोज in whom this antigen is absent are called RH negative. Now, an RH negative person, if exposed to RH positive blood, will form specific antibodies against the RH antigen. Therefore, RH grouping should also be matched before transfusion. Now, इसमें देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या कही गई है. आई एम रीडिंग इट अगेन. An RH नेगेटिव पर्सन if exposed to RH पॉजिटिव ब्लड. ठीक है, अगर कोई RH नेगेटिव वाला पर्सन है, अगर उसको RH पॉजिटिव ब्लड वाले पर्सन के साथ अगर एक्सपोज किया गया तो RH नेगेटिव वाला जो पर्सन है विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट RH एंटीजन. तो वो क्या करेगा, उसके पास तो RH एंटीजन ही नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, ये जो RH पॉजिटिव वाला एंटीजन आ रहा है इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाएगा ना. बिफोर RH ग्रुपिंग विल इन्फॉर्म स्पेसिफिक बॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन. देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन. तो इसीलिए ये जो RH ब्लड ग्रुप का जो है ये सबसे पहले हम लोगों को किसी भी ट्रांसफ्यूजन के पहले ये हम लोगों को मैच करके देखना पड़ता है ना. A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between RH negative blood of a pregnant mother. ओके, मैं अंडरलाइन करती हूँ. ठीक है,
Just a minute. A special case of Rh incompatibility, that is mismatching, has been observed between the Rh negative blood of a pregnant mother with Rh positive blood of fetus. Now, Rh antigen of the fetus should not get exposed to the Rh negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta. However, during the delivery of the first child, there is possibility of exposure of fetus of the maternal blood to small amount of Rh positive blood from the fetus. In such cases, mother starts preparing antibodies against Rh antigen in her blood. Now आगे का पढ़ते हैं. In case of her subsequent pregnancies, the Rh antibodies from the mother, Rh negative, can leak into the blood of the fetus, Rh positive, and destroy the fetal RBCs. This could be fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby. This condition is called erythroblastosis fetalis. This can be avoided by administering anti-Rh antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. Now मैं आपको ये पूरी जो कहानी है जो NCERT ने हमें बताई वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे जगह है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक लेडी की कहानी बताई गई है. दैट लेडी इज़ RH नेगेटिव. RH नेगेटिव मतलब क्या, उसके RBC के सरफेस के ऊपर RH एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है. नाउ ड्यूरिंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी, अब देखो ये मदर है. नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट फर्स्ट टाइम. ये जो है मदर जो है शी इज़ RH नेगेटिव एंड हर बेबी इज़ फर्स्ट बेबी. ठीक है, एंड हर बेबी इज़ RH पॉजिटिव. ठीक है, मदर जो है वो RH नेगेटिव है एंड बेबी है RH पॉजिटिव. नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या होगा, मम्मा का और बेबी का ब्लड जो है वो थोड़ा सा मिक्स होगा. नाउ व्हेन दिस बेबी का ब्लड विल गो इनटू द मम्मा का ब्लड. ठीक है, मम्मा के ब्लड में जब बेबी का ब्लड मिक्स हो जाएगा तो मम्मा की बॉडी क्या करेगी, ये RH पॉजिटिव वाला जो एंटीजन है ना, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाएगी. नाउ मदर के बॉडी में RH पॉजिटिव की एंटीबॉडीज़ बन चुकी है. नाउ ड्यूरिंग हर सेकेंड प्रेगनेंसी. ठीक है, अब सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करते हैं. अब सेकेंड प्रेगनेंसी में मम्मा की सबसे पहले हम लोग कंडीशन समझते हैं. तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या था, मम्मा की बॉडी में बस RH शी वाज जस्ट RH नेगेटिव. उनकी बॉडी में कोई RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं थी. बट सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ, मम्मा की बॉडी में मम्मा एक तो है RH नेगेटिव. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि इनके पास एंटीबॉडीज़ है फॉर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप. नाउ सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, अगेन जो सेकेंड बेबी है, सेकेंड बेबी का ब्लड और मम्मा का ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा. नाउ ड्यूरिंग दिस मिक्सचर, ठीक है, बेबी के ब्लड में एंटीबॉडीज़ जो है अगेंस्ट RH पॉजिटिव वो एंटर करेगी. नाउ हियर द सेकेंड बेबी इज़ ऑल्सो RH पॉजिटिव. नाउ ये एंटीबॉडीज़ जब एंटर करेगी तो ये क्या करेगी, ये बेबी के जो RH पॉजिटिव वाले एंटीजन है उनको भी मार देगी ये एंटीबॉडीज़. इसीलिए इसको कहा गया है कि ये जो सेकेंड प्रेगनेंसी है ये जो है दिस कुड बी फेटल. मतलब ये जो है बेबी की जान भी ले सकती है या फिर बेबी को सीवियर अनीमिया भी कॉज कर सकती है. तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस. ठीक है, ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया. इस NCERT की लाइन्स जब आप पढ़ेंगे तब आपको इसमें यही समझेगा. यही सारी स्टोरी जो है वो इंग्लिश में बताई गई है. ठीक है, इसके ऊपर से नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं. बी रेडी फॉर एवरीथिंग एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोज़.
ठीक है. Thanks for watching. If you want more such videos, then let me know in the comment section, and also like, share and subscribe to my channel.